हाय दोस्तों, राधे राधे। निफ्टी ने आज फिर एक ऐसा मूव दिया है जिससे सबको कंफ्यूज भी किया है और कमाया भी उन्होंने है जिन जो प्रिपेयर्ड थे। आज की वीडियो में आपको दूंगा एग्जैक्ट ब्रेकडाउन ऑफ द हैपनिंग इन निफ्टी, क्या कल सेटअप बन रहा है, और बाउंस में एक लाइव ट्रेड भी दूंगा ओनली ऑन डेरिवेटिव दी डेरिवेटिव मार्केट। लेट्स स्टार्ट। अगर आप चार्ट देख के भी अनसिक्योर हो कि ब्रेकआउट लेगा या नहीं, या आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। स्टे टिल द एंड, क्योंकि मैं शेयर करूंगा एक रेडीमेड स्ट्रेटजी जिसे आप कल मॉर्निंग में से ही टेस्ट कर सकते हो। ये स्ट्रेटजी बैक टेस्ट किया हुआ है, और मैं ये बोलूँगा स्ट्रेटजी को आप एक बार आप भी बैक टेस्ट कर लेना, बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, निफ्टी अराउंड ओपन हुआ है 24,850 के, और ट्राई टू पुश अप बट फेस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नियर 25,000 एग्जैक्ट वैल्यू है 25,047 से। वहाँ से इसने फेस किया वैल्यू, रेजिस्टेंस खाया मतलब, और नीचे आ गया। मार्केट ने साइडवेज ट्रेड किया है, लेकिन एक बात क्लियर थी कि बैंक्स और फाइनेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब जो उसका प्राइस है, सो ब्राउजिंग प्राइस एट की लेवल्स, वो थोड़े से अलग हैं इस टाइम पे, क्योंकि जो चीज़ थी वो हो नहीं रही है। जो लोग ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहे थे, या फिर विदाउट कंफर्मेशन, उनका एसएल ईजिली हिट हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने रेंज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज़ की है, उन्होंने 1:2 का रेशियो आज भी निकाल लिया है। अब बात करते हैं मार्केट के न्यूज़ पे ड्रिवन, जो न्यूज़ है आज की कुछ खास, उससे बात करते हैं कि मार्केट क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, क्या नहीं। ओके, पहली न्यूज़ है आरबीआई ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस नॉर्म्स को रिलैक्स किया है। इससे पीएसयू बैंक जैसे पीएफएस, आरईसी में मोमेंटम दिखा है। क्रूड ऑयल प्राइस डाउन बाय 2%, पॉजिटिव फॉर इंडिया इम्पोर्ट बिल्स। एफआईएस वापस बाइंग मूड में, 1200 करोड़ का फॉलो आया है। ओके, थोड़ा और मेजर न्यूज़ है, उस पर चलते हैं, फिर चलेंगे चार्ट पर समझने के लिए। ये रहे न्यूज़, सेंसेक्स रिफ्यूजिंग, पॉजिटिव न्यूज़ से पहले पॉजिटिव पढ़ते हैं और सोचते हैं। Sensex refusing brings in follow effectively today. Trent and BHL joined the BSE Sensex, replacing Nestle India and IndusInd Bank. अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो ट्रेंट एंड BHL है, BL, उन्होंने सेंसेक्स को ज्वाइन किया है, और दो निकल गए हैं सेंसेक्स से। नेस्ले इंडिया और इंडसइंड बैंक को रिप्लेस कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, दिस ट्रिगर्ड एज एस्टिमेट $700 मिलियन इन पैसिव इनफ्लो एट न्यू इंट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो ट्रेंट और बेल थे, ये ज्वाइन किए, जो सेंसेक्स का जो इंडेक्स है उसमें ज्वाइन हो गए हैं ये लोग। ठीक है, और वहाँ से दो जो स्टॉक्स थे वो निकाल दिए गए हैं। सेंसेक्स 30 स्टॉक्स में मिला के बना हुआ है, तो दो में से दो निकाल दिए तो जोड़ लिए। ओके, और जो बेल है आपका, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। और जो आपका बेल कह रहा हूँ उसमें, गेन्स फ्रॉम डिफेंस ऑर्डर, बेल share jumps 2.2% after this secured 5 crore in defense order, raising this June order tally to nearly 3500 crore। ठीक है, टाटा स्टील्स डिस्प्ले बॉर्डर मार्केट सॉफ्टनेस, टाटा स्टील एज अप टू 0.3%, showing some defensive optimization in metals। ठीक है, दो न्यूज़ है। और मिड एंड स्मॉल कैप सो स्ट्रेंथ while the nifty dipped, mid cap and small cap indices posted slightly gains, reflecting selective buying। मिड कैप स्मॉल कैप्स ने स्ट्रेंथ शो की है, और वाइल निफ्टी और मिड कैप सब ड्रॉप हुए हैं हल्के हल्के। और जो कंसर्न वोलेटिलिटी है वो बताता हूँ। मार्केट डिप्स ऑन जियो पोलिटिकल टेंशन, इंडियन मार्केट स्लाइड 1% ईयरली ऑन एम्ड यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान, न्यूक्लियर साइट्स विद द निफ्टी फॉलिंग नियर 24,850, 24,890, द सेंसेक्स ड्रॉपिंग ओवर 800 पॉइंट्स, एलिवेटेड क्रूड प्राइस एंड इन्फ्लेशन वॉरिस वेयर की ड्राइवर। अब मार्केट थोड़ी सी अलर्ट इसलिए है कि जियो पॉलिटिक्स टेंशन है मेनली। जो मार्केट में 1% ईयरली जो यूएस ने स्ट्राइक ऑन ईरान किया है, उस वजह से चीज़ें थोड़ी बहुत दिक्कत आ चुकी हैं, इससे से मार्केट गिरी भी है हमारी। अब आईटी सेक्टर वीकनेस, मेजर आईटी नेम्स लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल। इन्फोसिस सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, 2.29% की गिरावट है इसके अंदर, और अंडर परफॉर्म्ड है। अब प्रेशर बाय वीक ग्लोबल आउटस्टैंडिंग सेंटिमेंट।
जो प्रेशर है इसके ऊपर ये वीक ग्लोबल की वजह से हुआ मेनली। एंड ऑयल एंड वॉलिडिटी, ऑयल एंड गोल्ड वॉलिडिटी, ऑयल सोल्ड एट 5 मंथ हाई, 5 मंथ का हाई टच कर लिया है दोबारा से अगेन, और स्पार्किंग मार्केट जिल्टर, गोल्ड एज लोअर एट एज द USD स्ट्रेंथेंड। अब जब भाई सिंपल सी बात है, जब डॉलर की वैल्यू बढ़ी तो गोल्ड थोड़ी घटी, इसलिए सिंपल सी लॉजिक है ये। और रुपी अंडर प्रेशर, द INR ड्रॉप 20 पैसा, दोबारा से 20 पैसे गिर चुका है। अभी कुछ दिन पहले 86.50 था, 75 रुपये हो गया अगेन। तो पूरा मिला के 25 पैसे की क्या होता है ये कुछ दिनों में ही, 2-3 दिनों में ही। रिएक्टिंग टू क्रूड वोलेटिलिटी एंड फॉरेन कैपिटल एवर्जन, ठीक है। अब एक मार्केट स्नैपशॉट क्या है, निफ्टी अराउंड 24,990, 24,986, डाउन 0.1 to 5%, ठीक है। सेंसेक्स ओवरिंग नियर 81,600, 81,900। मिड कैप स्मॉल कैप स्लाइटली पॉजिटिव, आउट परफॉर्मिंग बोर्ड इंडेसेस। की स्टॉक्स बेल 10, टाटा स्टील ग्रीन, IT नेम्स रेड है। कम्युनिटी एंड ऑयल 5 मंथ हाई, कोल्ड सॉफ्टनिंग, रुपी 86 USD वीकर टोन, ठीक है। एनाजिबल इनसाइट्स, ट्रैकर द न्यू इंडेक्स ईरान इवेंट्स with season follow trend and bail could see further upside. Caution of on IT stocks, the weakness of the large cap, IT avoid aggressive closer, ठीक है। बाकी नीचे थोड़ा पलट लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। स्ट्रेटजी ट्विन गिव्स यू अबाउट हार्डनेस, मैनेज रिस्क विद द टाइट शॉर्ट स्टॉप्स, ओके। अब चलिए चार्ट पे देखते हैं क्या है क्या नहीं। अब हम चार्ट पे आ चुके हैं। चार्ट का सपोर्ट जोन जो है मेनली वो कौन से है, जो मार्क कर रखे हैं, दिख रहा होगा आपको। 24, वैसे मुझे बोल दे रहा हूँ 24,850 और 24,700। ऊपर के रेजिस्टेंस जोन जो है वो है 25,050 और 25,200। हमें वेट करना है 25,200 के लिए, हम तभी पॉजिटिवली होंगे। और 200 EMA के ऊपर है, पॉजिटिव है। RSI नियर 60 है, तो स्ट्रेंथ अच्छा है। और MACD न्यूक्लियर बुलिश क्रॉसओवर है, ओके। डेली चार्ट कंसोलिडेशन का सिग्नल दे रहे हैं, यहीं मार्केट एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। जैसे कि मैं स्ट्रेटजी कही थी एक, वो स्ट्रेटजी ये है, ओपन रेंज ब्रेकआउट बाय अबव 25,050, 15 मिनट हाई, SL रखना 24,970 का, और टारगेट 24,200, देन ट्रेल। ये था स्ट्रेटजी। में मार्केट में पैसा जब बनता है, जब आप अवॉइड करते हो कॉमन गलतियों को, डोंट जंप इन विदाउट कंफर्मेशन, अवॉइड रिवेंज ट्रेडिंग आफ्टर स्टॉप लॉस हिटिंग, यूज़ पोजीशन साइजलिंग, एक ट्रेड में 100% कैपिटल मत लगाओ, ब्रेकआउट बैक टेस्ट करो, ब्लाइंडली टेस्ट मत करो। आप सबसे क्वेश्चन है, आप सबसे पहले एक क्वेश्चन, आप कल एक बायस, आपका कल का बायस क्या है, बुलिश या बेरिश, नीचे कमेंट करो, सेल ब्लो के साथ अपना व्यू लिखो। चलो।